हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का ये पेपर है और आज मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं इंग्लिश मीडियम में। अगर आप हिंदी मीडियम का वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये पेपर मैं बता दूं उन बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी होगा जो आगामी जवाहर नवोदय या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो जीके और लैंग्वेज का पैटर्न है और मैथ्स का पैटर्न वो बिल्कुल सैनिक स्कूल की तरह है और नवोदय से भी मैच करता है। मैथ्स का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है और मेंटल एबिलिटी भी बिल्कुल काफी हद तक मिलती जुलती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि इसमें लैंग्वेज में इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस होता है इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी हिंदी ही करनी पड़ते हैं। तो जो शुरू के 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं वो हिंदी मीडियम के लिए भी होंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए भी होंगे, उसमें इंग्लिश अलग से नहीं पूछी जाती है। बाकी सारे सवाल जो है दोनों मीडियम में होते हैं, केवल लैंग्वेज में हिंदी ही पूछी जाती है। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी, अगर आप नवोदय की कोचिंग या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वाला पोर्शन और ये पहला प्रश्न मैथ्स का है। 26 क्वेश्चन नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर की बात आती है तो इसका नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 और 5, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 और 3 12 और 15 में, क्योंकि ये फर्स्ट 5 नेचुरल 5 डिजिट है तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, तो इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 3। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। देखो 3 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर हम सबसे छोटा जो डिजिट होता है 3 डिजिट का, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट बताना है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए ये जोड़े बनेंगे, 1 1 जा 1 और यहाँ 0 बार है तो इसको 0 से ही डिवाइड करेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 10 होता है। तो इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट 10 है तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट यही है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 3600 सेकेंड्स इज इक्वल टू, तो क्योंकि यहाँ देखिए 3 तो मिनट में है, तो अगर हम 3600 का मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करके देखिए 6 1 जा 6 6 6 जा 36 और 0 में, तो यानी 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट्स का मतलब इसमें 60 मिनट नहीं है तो 1 आवर है, तो इसका मतलब इसका 1 आवर बनेगा। 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज। देखो कोई भी प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर आप जानते हैं, जैसे 11 है 9 है, तो इसका जो 11 है 7 है, ये 2 प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम होगा तो हमेशा, क्योंकि जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 11 जो है 11 से ही डिवाइड होगा और 7 जो है 7 से ही डिवाइड होगा, तो इनका जो एलसीएम निकलता है हमेशा इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। और इसका जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है आपको। तो अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका जो एलसीएम होगा उनका मल्टीपल होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो उनका एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो उनको डिवाइड कर सके, क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइम नंबर्स होते हैं। द रोमन न्यूमेरल्स इज इक्वल टू, देखो एक्स सी जो है 100 के लिए होता है और एक्स अगर इसके पीछे है तो एक्स 10 के लिए होता है, तो 10 का मतलब 100 से 10 कम तो ये 19 हो गया, और ये 2 डंडियां हैं तो ये 2 हो गया, तो 92। आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स 120 आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज। देखिए हमने परसेंटेज बताना है बॉयज का, तो हमें 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, एक नंबर ऑफ बॉयज और एक टोटल स्टूडेंट। तो जब टोटल में से हम नंबर ऑफ बॉयज ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे और इस इंटू 100 करेंगे तो उनका परसेंटेज हम याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्योंकि जब 300 टोटल है, 120 गर्ल्स है,
तो 300 में से आप 120 कम कर दो तो ये वाइज आ जाएंगे 180। अब 180 का आप परसेंटेज निकाल दो तो 180 अपॉन टोटल बचे हैं 300। अब इसको जो करने का तरीका होता है इंटू 100 नीचे भी, इससे क्या होता है इसके मान में अंतर नहीं आता। और ये जो 100 है ये यहाँ प्रतिशत का निशान, परसेंटेज का निशान बना देता है। देखिए 2 जीरो कट हो गए, 2 जीरो कट हो गए, 3 1 3, 3 6 18 जीरो, तो यहाँ 60% बॉयज होंगे। द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग इज, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पे देखिए, इनको ऊपर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्योंकि इनके न्यूमरेटर बराबर है, इक्वल है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सबसे कम होता है, वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होता है, सबसे बड़ा होता है। इसको अगर आपको थोड़ा याद नहीं रहता, इसको समझने का तरीका है, इसने अपने चॉकलेट के 3 टुकड़े किए, 3 में से 1 टुकड़ा खाया, इसने अपने चॉकलेट के 2 टुकड़े किए, इसने 2 में से 1 खाया, इसने अपनी चॉकलेट के 4 टुकड़े किए, इसने 4 में से 1 खाया, इसने अपनी चॉकलेट के 5 टुकड़े किए, इसने 5 में से 1 खाया। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि देखो सबसे बड़ा टुकड़ा किसने खाया, जिसने सबसे कम टुकड़े किए। तो ऐसी कंडीशन में जिसका ऊपर का अगर बराबर है, इक्वल है, जिनका न्यूमरेटर्स इक्वल है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। What should be added to 55 degree to make it a right angle? राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को, तो 90 डिग्री के 55 डिग्री के एंगल में क्या जोड़ा जाए, तो हम क्या करेंगे 90 में से 55 डिग्री को माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ बचा 35 डिग्री, तो इसका मतलब अगर हम इसमें 35 डिग्री का एंगल जोड़ें तो ये राइट एंगल बन जाएगा। अ नंबर इज व्हेन डिवाइडेड बाय 6, कोई नंबर है, देखिए ये बीच का नंबर है, ये डिवाइडेड है किससे, 6 से। द क्वेश्चन इज 7, और इसका जो क्वेश्चन आया वो 7 आया, एंड द रिमाइंडर इज 3, और नीचे जो रिमाइंडर बचा वो 3 बचा। द नंबर विल बी, तो हमने देखा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये बीच का डिजिट आ जाती है। अगर उसमें रिमाइंडर बचता है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 7 करेंगे, तो ये हो गया 6 7 जा 42, अब प्लस 3 कर देंगे इसमें, क्योंकि रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ये 45 हो जाएगा। इनका रेशियो बताना, ये रुपीज है 1 और रेशियो है 25, ये पैसे हैं। तो क्योंकि रेशियो हम तभी बता सकते हैं जब दोनों एक ही यूनिट में हो, तो हम रुपीज के हम पैसे बना सकते हैं, तो 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे, तो यहाँ 25। अब रेशियो हमेशा जो है इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म होती है, तो लोएस्ट फॉर्म करने के लिए हम क्या कर देंगे 100 अपॉन 25, इसको काटना है हमको, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 अपॉन 1 आया, तो यानी 100 की जगह 4 आ गया और 25 की जगह 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 4:1। The product of the smallest 2-digit number and the largest 3-digit number. स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर क्या होगा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो 0 और यहाँ 1। स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर एंड द लार्जेस्ट 3-digit नंबर, तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या होंगे 9 9 9 9 9 9 3 टाइम, तो इसको प्रोडक्ट बताना यानी मल्टीप्लीकेशन इसको करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 9 हो जाएगा, 10 से मल्टीपल कर रहे हैं, 1 0 और आ जाएगा इसके बाद। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हमें सम बताना है, तो 28307, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो 8 के आगे देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो 30, और जो इसका फेस वैल्यू है वो 8 ही रहेगी, तो इसको क्योंकि हमने सम बताना तो सम का मतलब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 8008 हो जाएगा। द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ 2 होल 2/5 इंटू 5 होल 5/6 इंटू 6/17, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम सबसे पहले इसको जो है जो होल है इसका हटा देंगे 3 को, तो इसको मल्टीपल करेंगे 3 5 जब 15 और 2 17,
अपॉन 5 इंटू इसका भी 5 हटा देंगे तो इसका मल्टीपल 6 से करेंगे, 6 5 तो 30 और 35 हो गया, तो 35 अपॉन 6 इंटू 6 अपॉन 17। अब देखिए ये 17 17 तो कट गया, ये 6 6 भी कट गया। अब यहाँ देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब नीचे सब जगह कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 7 बच गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 7। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20 if the sum of first 4 number is 81 then fifth number will be। देखिए जो एवरेज है 5 नंबर्स का वो 20 है, तो हम सबसे पहले टोटल निकालेंगे 5 नंबर्स का टोटल कितना हो गया, तो क्योंकि एवरेज 20 है और नंबर्स हैं 5, तो 5 नंबर्स को हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 हो गया। द सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, अब जो पहली जो 4 नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 81 है, 4 का 81। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे इसको तो 9 में 10 में से 1 गया 9 और 9 1 19, तो जो अगला नंबर बच जाएगा वो 19 होगा, क्योंकि जो 5 का टोटल 100 हो गया, 4 का टोटल 81 हो गया, तो जो पांचवा का है तो इसका मतलब वो 19 है। द स्क्वायर रूट ऑफ इतना, इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने का जो है 5 4 7 6, इसका यहां से पहला एक जोड़ा बना फिर एक जोड़ा ये बना, तो हम देखेंगे 54 का आसपास जिसका 54 हो या 54 से कम किस डिजिट का स्क्वायर जाता है, तो 7 7 जो होता है 49, तो यहाँ एक 7 यहाँ लिखा तो 7 + 7 हो गया 14, और यहाँ इसको माइनस किया तो 14 में से 9 गया 5। अब इसको उतार दिया यहाँ, अब देखिए यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ ये तो मैच नहीं हो रहा है, 2 2 जा 4 नहीं हो रहा है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। देखिए 4 4 जा हो रहा है तो इसका मल्टीपल करके देखते हैं, 4 4 जा 16 कैरी ऑन 1, अब 4 4 जा 16 1 7 3 1, अब 4 1 जा 4 1 5, देखिए हो गया, तो इसका मतलब जो 74 इसका आंसर होगा, स्क्वायर रूट इसका होगा। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE एज सोन इन फिगर इज 15 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसका जो पेरीमीटर है वो 15 है, लेकिन ये पेरीमीटर कैसा है, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी जो तीनों आर्म्स जो है इक्वल हुए, तो जब तीनों आर्म्स इक्वल है तो इसका तीनों आर्म्स का जोड़ जो है 15 है, तो इसका मतलब हम इसको 3 5 या 15, तो इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ABCD विल बी। अब क्योंकि स्क्वायर की एक भुजा ये पता चल गई, ये स्क्वायर है तो 5 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो 5 जब स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालते हैं तो ये होता है साइड इंटू 4, 5 4 जा 20, यानी या तो इसको 4 बार जोड़ दो या 4 से गुणा कर दो तो 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹75। किसी बुक की जो प्रिंटेड प्राइस है वो 75 रुपीज है, ठीक है ना। इट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, इसको हमने 20% डिस्काउंट पे उन्होंने बेचा, बिकी ये किताब। द सेल प्राइस ऑफ बुक विल बी, तो सेल प्राइस कितना होगा, तो हम पहले क्या करेंगे 75 का 20%, 20% का मतलब 20/100, ये पता करेंगे कितना होता है, तो 0 से 0 कटा, देखिए 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 2 यहाँ 25 हुआ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और देखिए 2 2 कट गए, तो यानी 15 रुपीज हो गया, तो इसका मतलब इसको 15 रुपीज के डिस्काउंट पे बेचना है, तो प्रिंटेड प्राइस 75 थी तो इसमें 15 रुपीज कम लेगा जो दुकानदार होगा, तो ये 60 रुपीज में बिकेगी। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 56,000 एट रेट ऑफ 4% पर एनम ऑफ 3 ईयर्स, तो इसमें देखिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 56,000 है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, और जो टाइम दे रखा है वो 3 ईयर है, तो बहुत आसान होता है SI निकालना। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट
तो इसका जो फॉर्मूला है PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो गया 56,000 इंटू 4, रेट हो गया इंटू टाइम हो गया 3/100। तो 2 जीरो कट गया, तो 4 3 जा 12 होता है, और 12 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 12 जीरो का 0, 12 6 जा 72, कैरी ऑन 7, और 12 5 जा 60, और 7 जोड़ के 67, तो 6,720 रुपीज होगा। तो ये जो हमने केवल इसका SI बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट विल बी, तो अगर कोई नंबर हम उसी से डिवाइड करते हैं, जैसे 15 को हमने 15 को हमने 15 से डिवाइड किया तो 15 1 जा 15, तो ये जो क्वोशिएंट होगा हमेशा 1 आता है, तो इसका आंसर डी वाला होगा। डी में लिखा है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम उसे कहते हैं जो लगातार आने वाले दो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जो सब यानी एक डिजिट को, क्योंकि बीच वाले डिजिट तो इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर तो केवल 2 ही 2 होता है जो प्राइम होता है, तो सभी इवन नंबर जो है प्राइम वो होते हैं, कंपोजिट होते हैं। तो ऐसे जैसे 3 है 11 है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके बीच में देखिए 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 5 और 7 जो है ना दोनों ट्विन प्राइम है, क्योंकि ये दोनों 5 के बाद 6 तो कंपोजिट नंबर है और 7 आता है, तो ये दोनों लगातार आने वाले दोनों प्राइम नंबर्स हैं, यही ट्विन प्राइम होती है। 3 के बाद 7 होगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में 5 भी है। 5 के बाद 17 नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में 5 के बाद 11 है, 13 है। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 8 को, तो 4 2 जा 8, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 17 को अपनी जगह ऐसे लिखेंगे कोस्ट में, अब प्लस इसको हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे, इनका आंसर लिख देंगे, तो इसका आंसर आया 2 इंटू 3 माइनस 1 कोस्ट 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहां पे देखिए ये मल्टीपल करेंगे। अब इन दोनों को नहीं लिखेंगे, इनका आंसर लिखेंगे, तो यहाँ जो है कोस्ट में 17 प्लस इनका आंसर हो गया 3 2 जा 6 माइनस 1 कोस्ट ब्रैकेट 1, और ये फिर हम एडिशन करेंगे, तो 17 में हमने 6 ऐड किया तो 23, और यहाँ माइनस 1 लिखेंगे। अब 23 में से माइनस गया तो 22 आंसर। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 88। देखिए सर्क्यूमफेरेंस कहते हैं, ये सर्किल है, इसके बाहर का जो पेरीमीटर है इसके कहते हैं सर्क्यूमफेरेंस। जैसे हम ट्रायंगल में या रेक्टेंगल में इसको पेरीमीटर कहते हैं, तो जब सर्किल की बात आती है तो हम उसको सर्क्यूमफेरेंस कहते हैं। और जब सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सर्क्यूमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस। तो 2 के मतलब 2 इंटू पाई का वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, इंटू आर हमें ज्ञात करना है, और इक्वल टू ये दे रखा है 88। अब क्योंकि हमने आर की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आर इक्वल टू 88 अपनी जगह रहेगा। अब जो ये इसका जो हम आगे भेजेंगे इक्वल के, तो इनको जब हम आगे भेजेंगे तो ये सब उल्टा हो जाएगा, यानी जो नीचे था डिनोमिनेटर में था वो यहाँ न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो यहाँ न्यूमरेटर में था यहाँ नीचे चला जाएगा। तो देखिए अगर आपको सीधा टेबल आते तो 22 1 जा 22 और 22 4 जा 88, और यहाँ देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 7 इंटू 2 आ गया, तो यानी 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर हो गया इसका आर 14। लेकिन यहां बताना हमने डायमीटर, तो आर का मतलब रेडियस होता है, ठीक है ना। अब रेडियस के बदले जो डायमीटर है ये डबल हो जाएगा, तो इसका इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा इसका डायमीटर। देखिए यहां इसकी वैल्यू बतानी है, इन सब की वैल्यू बतानी है डेसिमल में। तो यहां देखिए अगर डेसिमल में हम इसको बदलेंगे तो हम 10 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो जब किसी भी संख्या को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसके एक डिजिट के पीछे डेसिमल आ जाता है, तो यहाँ 1 के पीछे डेसिमल। या हम दूसरे तरीके से समझें तो 1/10 का मतलब 1/10, तो 1/10 मतलब 0.1, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.1। ये 11 सौवा है, तो इसका मतलब 100वें स्थान पे 11, तो इसका जो 10वां स्थान 1 हो जाएगा और ये 100वां स्थान हो जाएगा। या अगर हम दूसरे ढंग से समझे तो अगर हम 100 से किसी
डिजिट को डिवाइड करते हैं तो उसके 2 अंकों के पीछे डेसिमल चला जाता है, तो 2 अंकों के पीछे डेसिमल यहाँ चला जाएगा, यहाँ 0.11 हो जाएगा। किसी संख्या को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसके 3 डिजिट के पीछे 3 डिजिट के पीछे डेसिमल चला जाता है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.321। A rectangular park is 100 meter long and 60 meter wide. There is a path 2 meter wide outside the park. The area of path is, पथ का एरिया बताना है। देखिए अंदर वाला जो पार्क है ये 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर और 60 मीटर विड्थ इसकी है। अब इसके बाहर जो है 2 मीटर चौड़ा ये पथ है, रास्ता है, तो हमने जो एरिया बताना है वो बताना है इसका पथ का। तो इसका एरिया कैसे पता चलेगा, हम सबसे पहले बाहर वाले का एरिया ज्ञात करेंगे, जो बड़ा जो मैंने ब्लू कलर में बताया है। तो यहाँ आपने देखा है कि इसमें से ये 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें 2 मीटर यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि और यहाँ भी +2 हो गया, तो ये हो गया 100 + 2 + 2 यानी 104। इसकी जो विड्थ है यहाँ पे ये +2 हो गई और यहाँ भी +2 हो गई, तो विड्थ हो गई 60 + 2 + 2 यानी 64। तो इसका जो एरिया होगा हम इसका मल्टीपल कर देंगे, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, 6 5 6 6, तो 6656 मीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया आ गया बाहर वाले का। अब अंदर वाले का एरिया हम निकालेंगे, तो अंदर वाले का क्या हो जाएगा 100 × 60 हो जाएगा, तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 60 के आगे 6000 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब जो रास्ते का, क्योंकि अंदर पूरे का क्षेत्रफल में से, पूरे के एरिया में से हमने अंदर का एरिया इसका कम कर देंगे, तो ये जो बच जाएगा वो पथ का बच जाएगा, रास्ते का बच जाएगा। तो ये 6 6 5 6 में से हमने क्या करना है 6000 को माइनस कर देना है, तो बच जाएगा 656 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला, ये मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। 17/25 इज परसेंटेज इज, इसको परसेंटेज में बदलना है हमने 17/25 को। तो जब किसी भी डिजिट को हम परसेंटेज में बदलते हैं तो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 ऊपर भी करते हैं और इंटू 100 नीचे भी करते हैं। दोनों जगह 100 से मल्टीपल करने से क्या होगा, इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये वो जो वाला 100 है इसको हम चेंज कर देते हैं इस वाले निशान में। अब देखिए इसके साथ ये हम ले गए यहाँ, अब ये तो गया, अब 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है, तो 17 4 जा 68, तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 68%। तो इस तरह से ये मैथ्स का पेपर आप पूरा हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब चलिए अगला पोर्शन पे हम करते हैं। अब सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन हम करेंगे। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न है, मानसिक मेंटल एबिलिटी के साथ ही जीके पूछा जाता है। इन फॉलोइंग हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, तो इसका आंसर लाल बहादुर शास्त्री। निम्न में से कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष या अधिवर्ष है, तो जो विच इज द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। लीप ईयर वो होता है जिसमें 4 जो 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी 4 का भाग चला जाता है, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद आता है। अब 4 का भाग आपको अगर आपने ये नियम पढ़े हैं, 4 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है, तो 4 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनके अंत के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है। तो देखो 15 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो इस पूरे में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, तो लीप ईयर नहीं है। तो वैसे यहाँ 18 में देखेंगे तो इसमें भी 4 से डिवाइड नहीं होता 18, तो इसका मतलब ये पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। यहाँ देखिए 20 जो है 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब अगर आप पूरे 2020 में 2020 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 5 जा 20। अब यहाँ नीचे उतरा 2, अब फिर यहाँ 0 बार भाग देंगे 2 में, और यहाँ फिर 2 बचेगा तो यहाँ 0 उतरेगा, फिर 4 5 जा 20, 4 पंजे 20, तो पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये लीप ईयर यही है।
दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला उत्तराखंड का लोक पर्व द फोक फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड सेलिब्रेटेड 11 डेज आफ्टर दिवाली इच। तो दिवाली के ठीक 11 दिन बाद जो इगास मनाया जाता है। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 20वां दिन होगा। द 10th डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे, देन 20th डे ऑफ दैट मंथ विल बी। देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका है 10वां दिन यानी 10 तारीख को क्या था, शनिवार, सैटरडे था। तो अब सैटरडे अगला कितने 7 दिन बाद आता है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये 10 है 7 17 17 को फिर सैटरडे आएगा। अब फिर 18 को, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 तारीख को बताना है, तो 18 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। 19 को मंडे हो जाएगा और 20 को ट्यूसडे हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 तारीख को ट्यूसडे का मतलब मंगलवार। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA लोकेटेड, तो ये देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सरोवर नगरी के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सरोवर नगरी? तो सरोवर नगरी है नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था? What was the original name of जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो सबसे पहले इसको जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? Which of the following is properly matched? तो रानीखेत बागेश्वर, बागेश्वर जिले में रानीखेत नहीं है। मसूरी टिहरी, मसूरी टिहरी, मसूरी भी टिहरी जिले में नहीं है, ये देहरादून जिले में है। कौसानी चंपावत, ये कौसानी जो है चंपावत जिले में नहीं है। लैंसडाउन पौड़ी में है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? Which of the following is not properly matched? हंसुली गला, तो जो गढ़वाली एक ये पहनने के गहने हैं, तो हंसुली जो है गले में ही पहनी जाती है। बुलाक कान, बुलाक जो है नाक, बीच वाले नाक में पहनी जाती है, यही आंसर होगा, क्योंकि बुलाक कान में नहीं पहनी जाती है। और धागुली तो हाथ में ही पहनी जाती है, नथुली नाक में ही पहनी जाती है, तो ये बुलाक भी नाक में पहनी जाती है। कौन भारत के लौह पुरुष नाम से जाने जाते हैं? हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो जो लौह पुरुष हैं भारत के, वो जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें आपने देखना है कि ये किसी न किसी रूप में ये 4 दिए गए हैं, किसी न किसी रूप में ये 3 समान है और एक इनमें डिफरेंट है। तो यहाँ ईट, सीमेंट, मकान, सरिया, ब्रिक, सीमेंट, हाउस, रेबर, इनमें से अलग क्या है? तो देखिए ये सब मकान बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन मकान तो अपने आप में पूर्ण है, ये अलग हो जाएगा हाउस। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप, तो ये सारे महाद्वीप हैं। अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया भी और यूरोप भी, और इंग्लैंड जो है कंट्री का नाम है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा इंग्लैंड। महाद्वीप का मतलब कॉन्टिनेंट है ये तीनों, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। बांसुरी, ढोलक, डपली, तबला, फ्लूट, ढोलक, डपली, तबला, तो इनको देखिए ये सब हाथ से बजाए जाते हैं, ढोलक भी, डपली भी, तबला भी, ढोलक, डपली, तबला। और बांसुरी जो फ्लूट है ये मुंह से बजाई जाती है, तो इसमें ये अलग है। पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें अलग क्या है? ये स्टेट के नाम है, ये तीनों स्टेट हैं, और जो पुदुचेरी है ये केंद्र शासित राज्य है। बहिन, मित्र, भाई, पिता, सिस्टर, फ्रेंड, ब्रदर, फादर, तो इसमें अलग क्या है? ये तीनों रिश्ते के नाम है, ब्रदर भी रिश्ता है, फादर भी, सिस्टर भी, लेकिन फ्रेंड ये रिश्ता नहीं है, रिश्ते से है, तो ये भी एक रिश्ता ही होता है फ्रेंड का, लेकिन फ्रेंड कोई भी हो सकता है। यहाँ आपने देखना है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध उत्तराखंड से है, वैसे ही मध्य प्रदेश का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड बनाया गया था एक हिस्से से, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश से के एक हिस्से से छत्तीसगढ़ बनाया गया था।
देश प्रधानमंत्री प्रदेश, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है मिनिस्टर में, तो उसी प्रकार स्टेट में जो सबसे बड़ा मंत्री होते हैं वो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होते हैं। चंद्रमा, उपग्रह शुक्र, मून सैटेलाइट, वीनस। तो मून तो सैटेलाइट है, तो वीनस क्या है, प्लैनेट है, इसको कहते हैं प्लैनेट, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बद्रीनाथ, चमोली, यमुनोत्री। तो बद्रीनाथ चमोली में है, तो यमुनोत्री जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। घींगा आयोडीन की कमी से होता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो गाइटर आयोडीन की, और एनीमिया, तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से, लोहे की कमी से। इनमें आपने अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये 21 है, 23 है, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, डिफरेंस 2 का है। तो यहाँ 23 के बाद 27 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, 4 का। 27 के बाद 33 है, तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 6 का हो गया। 33 के बाद 41 है, तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो 8 का हो गया। तो इसका मतलब पहले 2, तो इसका मतलब इसके बाद अगला 2, 4, 6, 8, तो यहाँ 10 का डिफरेंट होगा, तो यानी 41 से आगे 10 बाद की जो संख्या होगी वही आएगी, तो 51 आंसर होगा। यहां देखेंगे ACFHKMPR, तो AC, ए के बाद बी छोड़ के सी, लेकिन ये जो F है, ए के बाद बस, सी के बाद डी भी छोड़ा, ई भी छोड़ा, 2, यहाँ एक छूट रहा है, यहाँ 2 छूट रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर आप देखेंगे सब में ऐसे ही छूट रहे हैं, तो पी के बाद जो है एक क्या छूटेगा, पी क्यू आर आ गया, तो आर के बाद अब 2 छूटेंगे, तो आर के बाद 2 एस टी, दोनों छूट जाएंगे। इसके बाद आएगा यू, और यू के बाद फिर एक छोड़ के यू वी डब्ल्यू, तो यू डब्ल्यू हो जाएगा 1, 3, 9, 27, 81। एक के बाद 3 आया, यानी इसको एक को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, यानी 27 का 3 से गुणा करेंगे तो 81 होगा। तो हम 81 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, या 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 243 आएगा। देखिए यहाँ जेड लास्ट का है, वाई पहला है, ए पहला अक्षर है, यहाँ वाई दूसरा है, यानी उल्टा आ रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो वाई जेड फिर एक्स फिर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी, लेकिन ये कैपिटल में तो कैपिटल वी आएगा। यहाँ ए बी सी डी, तो यहाँ क्रम से चल रहा है, तो यहाँ ई होगा लेकिन स्मॉल होगा, तो ये लास्ट वाला आंसर होगा। 100, 121, 144, 169, 196। अगर हम यहाँ अंतर देखेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ 100 है, वहां यहाँ 121 है, तो अंतर जो है 21 का है। अगर हम इसको डिफरेंस देखेंगे, 144 में से 121 माइनस कर दो, तो जो अंतर है वो 23 का है, तो पहले 21 का था, 23 का। अब यहाँ देखिए 169 में से 144 माइनस कर दो, तो ये जो अंतर होगा 5 और यहाँ 2, तो 25 का अंतर हो गया, यानी 2 बढ़ रहे हैं। इसमें से अगर इसको अंतर देखेंगे, 196 में 169 माइनस कर दो, तो इसका अंतर जो आप देखेंगे वो 27, तो इसका मतलब जो अगला वाला है उसमें जो अंतर होगा वो 29 का होगा। तो हम क्या करेंगे, 196 है, 196 में 29 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे इसमें, 9 6 15, अब कैरी ऑन 1, 9 और 2 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 225, 225, ये सही आंसर। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रवि का स्थान आगे से 15वां तथा अंत से 15वां है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए ये पूरी पंक्ति है, राहुल यहाँ पे बैठा है, आर लिख दिया, तो 15वां स्थान है, यहां से भी 15वां, यहां से भी 15वां। तो लेकिन ये बच्चों ने गलत किया, 15 जोड़ दिया और कुछ बच्चों ने मिस्टेक कर दी, तो आपको ध्यान रखना था। तो इसका मतलब ये 15वां स्थान है, तो यहाँ जो है इस तरफ जो राहुल के बच्चे हैं 14 बच्चे बैठे हैं, इसलिए इस तरफ से इसका स्थान 15वां है, और इस तरफ से भी 15वां स्थान है, तो इसका मतलब इस तरफ से भी 14 बच्चे बैठे हैं, बीच में राहुल बैठा है। तो कितने हो गए, 14 बच्चे एक तरफ हो गए, 14 बच्चे एक तरफ हो गए, और बीच में एक राहुल हो गया, तो सारे बच्चे हो गए 29। यहाँ जो है 30 बच्चे नहीं थे बल्कि 29 बच्चे
थे। प्रातः 6 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाला कोण होगा। The angle formed by the hour and minute hands of a clock at 6 AM would be। तो जब सुबह 6 बजते हैं, चाहे दिन के सुबह के 6 बजे चाहे रात के 6 बजे, तो एक सुई इधर नीचे होती है और दूसरी सुई मिनट की ऊपर होती है। तो जो कोण सीधा बनता है तो ये राइट एंगल से कहते हैं, सरल कोण बनता है 180 डिग्री का। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में विषम संख्या है? In the following numbers, how many 8 are preceded and succeeded by an odd number? तो odd number से घिरे हुए आपने देखने, तो यहाँ देखिए दोनों तरफ विषम संख्या है, तो 1 8 तो ये है, इधर 5 है, इधर 9 है। इस 8 की एक तरफ 5 है, एक तरफ 6 हो गया, तो इसलिए ये 8 नहीं माना जाएगा। इस 8 के देखिए दोनों तरफ यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो दो विषम संख्या है, इसलिए ये 8 भी गिना जाएगा। 1 8 ये है, एक तरफ 9 है, एक तरफ 3 है, तो इसलिए ये 8 भी गिना जाएगा। तो कुल 8 हो गए 3। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अंत यानी सबसे बाद में आएगा, लास्ट में? तो डिक्शनरी में एक सिस्टम होता है, देखिए हम देखते हैं सबसे पहला अक्षर सबसे पहले आता है, तो ये चारों में डी है, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी, यानी अभी हम बता नहीं सकते, दूसरा देखेंगे तो आई है सब में, तो ये भी नहीं बता सकते। उसके बाद देखो इन तीनों में भी है, इसमें आर है, तो क्या पहले भी आता है कि आर आता है? तो हमें पता है कि पहले आर आता है, तो ये सबसे पहले आएगा, तो इसका मतलब ये कट हो गया, हमने तो सबसे बाद का बताना है। अब इसके बाद भी के बाद देखिए यहाँ आई है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, तो इसका मतलब आई वाला पहले होगा कि ई वाला, क्योंकि ई पहले आता तो इसका मतलब ये सबसे दूसरे नंबर पे ई आ जाएगा। अब यहाँ तक आई आई ये दोनों बराबर चले, डी आई भी आई इसमें भी है और इसमें भी है। अब आई के बाद देखो यहाँ डी है और यहाँ एस है, तो क्योंकि पहले डी आता है तो पहले ये डी वाला आएगा, इसलिए ये भी कट गया, तो आंसर होगा सबसे बाद में ये ही आएगा, डिवीजन। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? हाउ मेनी टोटल रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स? तो देखिए सिंपल से 1 2 3 4, तो 4 आयत तो छोटे छोटे हो गए 4, ठीक है, ये बन रहा है इतना लंबा, ठीक है ना। और तो दूसरा आयत इसके ठीक नीचे हो गई लंबा वाला, 2 आयत ये बन गए। इस वाले चित्र पे देखिए एक आयत ये बन गया और एक इस तरफ बन गया, तो 2 आयत ये और बन गए। आप देखो ये पूरा बन गया अपने आप में, एक पूरा इतना बड़ा आयत, तो 8 1 9, तो कुल 9 आयत या रेक्टेंगल 9 बन रहे हैं। देखिए इन फिगर में हमें क्या करना है कि जो पहले फिगर का जो संबंध दूसरे फिगर से है, वही संबंध तीसरे फिगर का इनमें से किस फिगर से है, ये आपको बताना है। तो पहला देखिए यहाँ 2 वृत्त बने हैं एक साथ और एक ये इस तरह का कोण बना है, लेकिन ये कोण इधर इस कोने चला गया दूसरे फिगर में, अब 2 बन गए, जबकि वृत्त नीचे आ गया 1 बन गया। तो यहाँ ये 1 था, तो इसका मतलब ये 1 इस कोने आ जाएगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ 2 हो जाएंगे, और ये यहाँ 2 है तो ये इस कोने जाके 1 हो जाएगा। तो देखिए इनमें से उत्तर मैच कर रहा है बी। अब इस फिगर में देखिए यहाँ ये तीनों काले गोले हैं और तीनों से एक लाइन से टच्ड हैं, तो ये यहाँ ठीक उल्टा हो गया, तीनों गोले वहीं पर हैं और ये उल्टी लाइनें उल्टी हो गई। यहाँ 2 गोले हैं, इस तरह से 2 लाइनों से टच्ड हैं, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ये इधर हो जाएंगे और ये इधर हो जाएगा ऐसा। तो देखिए ये मैच कर रहा है सी से। देखिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त के भीतर एक प्लस का निशान और एक गुणा का निशान आ गया, धन का निशान गुणा का निशान, तो ये भी ऐसा है। तो यहाँ जो अगली आकृति होगी यहाँ एक धन का निशान आ जाएगा, एक गुणा का आ जाएगा, तो एक धन का और एक गुणा का देखिए ए वाले में है। देखिए इस आकृति में पहले वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, ट्रायंगल। अब ये बाहर का जो स्क्वायर है ये अंदर छोटा होके गया, काला हो गया, अंदर वाला बाहर आ गया ट्रायंगल। तो इसमें भी ठीक वैसे होगा, जो बाहर का है जो अंदर है ट्रायंगल ये तो बाहर आ जाएगा,
और जो बाहर वाला वर्ग है ये अंदर जाएगा और काला हो जाएगा। तो यानी आंसर होगा डी। इसमें देखिए ये इस तरह से दो ट्रायंगल मिले हुए थे, यहाँ पे ये दोनों ठीक उल्टे हो गए। तो ये जो गोले हैं दोनों अर्धवृत्त बने हुए हैं, हाफ सर्किल, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे और इस तरह से ये शेप बन जाएगी। यहां देखिए 4 फिगर्स दे रखे हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक इनमें से थोड़ा अलग है। तो अगर हम इन तीनों को देखेंगे तो ये सूरज की बराबर किरणें चारों तरफ बराबर फैल रही हैं, जबकि इसमें आधे पे किरण है और आधे पे नहीं है, तो ये अलग हो गया। यहाँ एक तीर ऊपर को है, एक नीचे को, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ देखिए 2 अंदर 2 बाहर से, इस तरह से यहाँ एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, तो सब में एक एक की डायरेक्शन चेंज है। इसमें 2 एक साथ आ गए तो आंसर यही होगा। इसके देखिए दोनों बराबर हिस्से किए हैं, इसके भी दोनों बराबर हैं, इसके भी दोनों बराबर हैं, इसके दोनों बराबर इससे नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसका बड़ा गोला अंदर है और छोटा बाहर है, ऋषि की तरफ ऐसा है। यहाँ बड़ा बाहर है, छोटा अंदर है, इसमें बड़ा अंदर है, छोटा बाहर है, सब में बड़ा अंदर है, छोटा बाहर है, इसमें जो है छोटा अंदर है, बड़ा बाहर की तरफ है, तो आंसर यही होगा। इसमें देखिए ये जो है 180 अंश से कम का कोण बना रहा है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, जबकि ये सीधा है 180 का एंगल बना रहा है, तो यही आंसर होगा। इनमें आपने क्या करना है कि इसका एक शेप दे रखी है इधर, इसी की शेप इन चारों में से किससे पूरी तरह से मिल रही है, इसको खोजना है। तो हम देखेंगे ये दोनों एक साइड हैं, लेकिन ये उल्टी साइड है। यहाँ देखिए इसमें भी एक इधर है, एक इधर है, इसमें भी एक इधर है, एक इधर है, तो इसका मतलब ये तीनों नहीं है। इसमें देखिए दोनों इधर हैं और जैसे इसमें एक इधर है, एक इधर है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ये तीर इधर को है, एक एक तीर है, सब में एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह है। यहाँ दोनों तीर आपस में मिल गए तो आंसर ये नहीं होगा। यहाँ भी दोनों तीर मिल रहे हैं तो ये नहीं होगा। ये देखिए क्लॉकवाइज एक एक तीर चारों पे जा रहे हैं, ये है। यहाँ देखिए उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये नहीं है। यहाँ देखिए ये इस तरह की शेप है और आधा काला त्रिभुज बना रखा है, आधा इधर छोड़ रखा है। यहाँ देखिए इसमें से तो एक ऊपर, यहाँ इधर वाला ऊपर है, इधर वाला नीचे, तो इसमें उल्टा हो गया, इधर ऊपर ये नीचे, ये ऊपर, ऐसी शेप नीचे। ये देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है बी वाला, ठीक है ना। ये उल्टी तरफ काला है, ये पूरा ही काला है, मैच नहीं कर रहा है। इसमें देखिए ये पहले वर्ग है और ये ट्रायंगल है, तो देखिए वर्ग ट्रायंगल, वर्ग इसमें तो है नहीं, इसमें वर्ग ट्रायंगल, ये सही है, इसमें भी वर्ग ट्रायंगल नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के आगे दोनों ही फिगर से मैच कर रहा है। बाकी यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क देख ली, इधर मल्टीप्लाई, इधर इक्वल, तो यहाँ देखिए इधर गुणा और इधर बराबर का निशान एक जैसा है। यहाँ देखिए ये काला हो गया, यहाँ ये नीचे की तरफ सीधा है, यहाँ ये वर्ग है, तो यहाँ काला तो इस पे है नहीं पहले, यहाँ इसमें भी काला नहीं है, इसमें ये काला है पहले, और ये वर्ग हो गया, ये वाई की तरह हो गया, ये वाली डंडी ये हो गई और ये तीर का निशान ये हो गया, तो सी वाला पूरी तरह से मैच कर रहा है। इन फिगर्स में आपने 3 हिस्से भरे हैं, छूटा हुआ हिस्सा खोजना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से एक भी लिखा है और एक इधर कर रखा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक भी लिख देंगे और एक इधर कर देंगे, तो एक भी एक इधर, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इस तरह की शेप यहाँ बीच में मिलनी चाहिए। ये देखिए ये पहले एक भी और ये इधर को, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसा करेंगे और यहाँ डंडी को आगे बढ़ा देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये तो नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो देखिए ये डी वाला मिल रहा है, ये भी यहाँ डबल हो गया, डबल नहीं है उसमें, डी वाला पूरी तरह से। इसमें देखेंगे ये देखिए एन है इस तरह से, या जेड मान लो इसको, तो यहाँ अगर हम इस फिगर और इस फिगर को देखें दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये और ये मैच करेगा, तो यहाँ भी जो सेम फिगर आएगा ये आ जाएगा, तो ये फिगर ये तो उल्टा हो गया, तो ये सेम फिगर ये वाला मैच कर रहा है। देखो ये तो एन की तरह है और यहाँ जो है तीर का निशान नहीं है, तो ये बी वाला ही आंसर होगा। अगर हम पूरा करें तो ये देखिए इस सेम ये इधर होगा और यहाँ एक ट्रायंगल बन जाएगा,
तो ये आगे और ये ट्रायंगल ये बिल्कुल ए वाला ही मैच कर रहा है। ये तो बीच में हो गया, ये भी बीच में हो गया, ये नीचे से ऊपर हो गया। ये इसकी डायरेक्शन जब ये है तो इसका जो ब्लैक होगा ये इस तरफ होगा। तो ये वाली फिगर तो मैच नहीं कर रही, लेकिन बी वाली देखिए बिल्कुल मैच कर रही है। इस तरह से ये इसके तो हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए, लेकिन अब लैंग्वेज वाला भाग हमारा छूट गया। और मैं इसमें बता दूं कि इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे भी हिंदी ही करते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हिंदी ही करेंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पूछी जाती, केवल लैंग्वेज के रूप में हिंदी ही आती है। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क देखिए, क जो है कंठ से होता है। किसी शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्दार्थ को कहते हैं। यहाँ पर संभवतः ये गलत छपा है, शब्दार्थ के बदले शब्दांश होना चाहिए था, शब्द का अंश, तो उसे कहते हैं प्रत्यय। पावक का संधि विच्छेद है, तो पावक का जो संधि विच्छेद है वो है पौ धन अक, ये वाला सही है। दीर्घ स्वर नहीं है, तो आ भी दीर्घ स्वर है, ई भी ऊ भी दीर्घ स्वर है, केवल री जो है ह्रस्व स्वर है। मैं विद्यालय जाता हूं वाक्य में मैं है, तो मैं जब हम संज्ञा के बदले किसी दूसरे शब्द का यूज करते हैं तो उसे कहते हैं सर्वनाम। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध होता है ज्योत्सना। कारण है पाप का लोभ, इस वाक्य का सही क्रम है, तो इसका जो सही क्रम है लोभ पाप का कारण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, तो जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसे कहते हैं वर्णमाला। अर्धविराम लिखा जाता है, तो अर्धविराम एक छोटी सी बिंदु होती है, नीचे कॉमा होता है, तो ये सी वाला। कनक कनक शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, तो ये वाला आंसर सही है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जब अलग होने की स्थिति में तो इसमें क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये अपादान से अलग होने की स्थिति में होता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो अपादान कारक होगा। आरोह का विलोम होगा तो आरोह का अवरोह। लोचन का पर्याय होगा, तो लोचन आंख का पर्यायवाची है, तो लोचन का मतलब नयन। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि है 10 हैं आनंद जिसके 10 आनंद, ठीक है ना। अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने वाले शब्द को कहते हैं, तो जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ देते हैं आपस में जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं समास। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है, तो आग बबूला होना या गुस्से में आना या क्रोधित होना। अक्षत्रज्ञ, तो ये जो है संयुक्त व्यंजन है। जो जानने को उत्सुक है के लिए एक शब्द है, तो जो जानने के लिए उत्सुक होता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है, तो सम्राट का होता है सम्राज्ञी। पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। माता सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं। इनकी पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को होती है। विद्यार्थियों के लिए सरस्वती की पूजा का महत्व है। माता सरस्वती हंस पर बैठती हैं। यह हंस ज्ञान का सत्यासत्य निर्णय का प्रतीक है। उजला कमल इनका आसन है जो सादगी और स्वच्छता का प्रतीक है। सरस्वती के एक हाथ में वीणा है और जो यह बताती है कि विद्या के साथ संगीत का होना भी आवश्यक है। यह संगीत जीवन को मधुर और सरस बनाता है। इसके दूर हाथ में पुस्तक है जो ज्ञान की शिक्षा देती है। सरस्वती पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस दिन हम सभी मन, वचन और कर्म से स्वयं को माता सरस्वती के चरणों में सौंप दें और उनसे अच्छे विचार और ज्ञान को पाने की प्रार्थना करें। पहला प्रश्न है इसमें, सरस्वती पूजा कब होती है? तो यह होती है बसंत पंचमी को। विद्या और ज्ञान की देवी हैं, तो ये है विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती। जीवन को मधुर और सरस बनाने में सहायक है, तो यहाँ पे बात आई है ऊपर की संगीत जीवन को मधुर और सरस बनाता है। हंस प्रतीक है, तो हंस ऊपर बात आई थी कि सत्य असत्य के निर्णय का प्रतीक है, ठीक है ना।
किन से अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करनी चाहिए? तो माता सरस्वती माता से हमें जो है अच्छे ज्ञान और विचार को पाने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से हमने इस पूरे पेपर के 100 प्रश्न पूरे कर दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर जरा भी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।